और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं पीएसबी पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पीएसबी एग्जाम्स के लिए बनाया जाता है, यानी प्योरली फॉर आपका पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपको वीडियो नीचे कोर्स हो जाएंगे, सर्कुलर से सारी वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में। 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब वही पहले सवाल पे बोलते हैं टर्म लोन अकाउंट है। ये टर्म लोन अकाउंट हैज बीन सर्विस्ड विथ मंथली इंस्टॉलमेंट्स बट मंथली इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ 2nd October 2023, 2nd November 2023 and 2nd December 2023 not serviced. The account will be classified as a NPA after classification of CSOLOP. तो बोलते हैं टर्म लोन है जहाँ पे सर्विस किया जा रहा है, उस टर्म लोन अकाउंट में क्या हो रहा है, पैसे तो डाले जा रहे हैं, पे किए जा रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, बट जो मंथली इंटरेस्ट होता है मंथ का, जैसे 2 अक्टूबर 2023, 2 नवंबर 2023 और 2 दिसंबर 2023 का नहीं सर्विस किया गया है, अकाउंट यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है एनपीए के रूप में। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन की जाती है CSOLOP, कब? ए ऑप्शन है 31/12/2023, बी ऑप्शन है 31/1/2024, सी ऑप्शन 31/1/2024, डी ऑप्शन 28/2/2024। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा ए 31/12/2023। क्वेश्चन नंबर 2, ए कैश क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, सीसी अकाउंट हैज ए रेगुलर ऑपरेशंस बट इज कंटिन्यूसली आउट ऑफ ऑर्डर सिंस 1/12/2022, अकाउंट शुड बी would be classified NPA after application of CSOLOP ऑफ। बोलता है जो अकाउंट है कैश क्रेडिट अकाउंट है जिसको हम सीसी अकाउंट बोलते हैं, वहाँ रेगुलर ऑपरेशन हो रहा था बट एक कंटिन्यूसली आउट ऑफ ऑर्डर था सिंस 1/12/2022 से अकाउंट को हम क्लासीफाई करेंगे एनपीए जब हम एप्लीकेशन करते हैं CSOLOP का, उसके बाद कब अकाउंट क्लासीफाई होगा एनपीए, ये सवाल है। ए ऑप्शन 1/3/2023, बी ऑप्शन 28/2/2023, सी ऑप्शन 31/3/2023, डी ऑप्शन 31/1/4/2023। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 28/2/2023, 28/2/2023 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेट ऑफ कम्युनिकेशन, so an infrastructure project date of commencement of commercial operation was 31/12/2019. What it would be classified as NPA if it fails to commence commercial operations up to if court cases is not involved. बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहाँ डेट ऑफ कमेंसमेंट जो होता है कमर्शियल ऑपरेशन का होता है 31/12/2019, बाद में से क्लासीफाई किया जाता है। अगर इसे क्लासीफाई किया जाएगा एनपीए, अगर फेल कर जाता है अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जो कमेंस करना है, जो चालू करना था कमर्शियल ऑपरेशन, ठीक है, तब जहाँ पे कोर्ट केसेस अगर नहीं इन्वॉल्व हैं, तो ए ऑप्शन है 31/12/2021, बी ऑप्शन 31/12/2020, सी ऑप्शन 31/4/2020, डी ऑप्शन 31/3/2021। क्या सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए 31/12/2021। क्वेश्चन 4 में, इन एन ओडी अकाउंट from 1st October to 31st December 2022, outstanding is lesser than drawing power sanction limit, the interest debt during the period was not recovered, or credit turnover are not sufficient to cover the interest debited amount, the account could be classified as NPA on 31/3/2023। बोलते हैं जो एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है जो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2022 तक उसकी आउटस्टैंडिंग जो बकाया पैसा था वो कम था ड्राइंग पावर से, सैंक्शन लिमिट से। ठीक है, जो इंटरेस्ट डेप्ट किया गया है, जो पीरियड में रिकवर नहीं किया, जो इंटरेस्ट डेप्ट हुआ है, जो लगे हैं जो रिकवर नहीं हो पाए ना ही, या फिर क्रेडिट जो टर्न ओवर है वो उतना सफिशेंट नहीं है कि जो कवर कर सके जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। अकाउंट क्लासीफाई किया गया एज ऑन 31/3/2023 के रूप में। क्या? ए ऑप्शन स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन सब स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन डॉटफुल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी सब स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 5, एडवांसेस given for short duration crop purpose will be treated as NPA if interest and or installment remain overdue for। बोलते हैं एडवांसेस जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का, वो उसको ट्रीट किया जाएगा एनपीए के रूप में अगर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो है ओवरड्यू रहता है कितने समय के लिए। ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन 2 क्रॉप सीजन, सी ऑप्शन 2 क्रॉप सीजन, डी ऑप्शन 1 क्रॉप सीजन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2 क्रॉप सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। ए गोल्ड लोन other than farm sector classified NPA if interest or installment
रिमेन्स ओवरड्यू फॉर। बोलते हैं गोल्ड लोन होता है अदर देन फार्म सेक्टर होगा जिसको क्लासीफाई करते हैं एनपीए ग्रुप में, जहाँ इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो होगा ओवरड्यू होता है कितने समय के लिए। ये ऑप्शन है गोल्ड अकाउंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए। बी ऑप्शन है आपको टू क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। सी ऑप्शन 90 डेज। डी ऑप्शन 1 ईयर। तो बेसिकली क्या होगा सही ऑप्शन। जो गोल्ड गोल्ड लोन है अदर देन फार्म सेक्टर का लोन है तो उसको एनपीए क्लासीफाई होता है, या इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सर्विस नहीं की जाती है अगर ओवर ड्यू रह गया 90 दिन के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, इफ क्रॉप सीजन ऑफ ए क्रॉप इज 18 months, देन आफ्टर हाउ मच मैक्सिमम पीरियड एग्रीकल्चर account financed against the crop will be classified as non-performing after disbursement of loan if defaulted by the borrower। बोलते कोई क्रॉप सीजन है जहाँ 18 महीने का, कोई क्रॉप है जहाँ पे उसका क्रॉप सीजन 18 महीने का है, उसके बाद जो मैक्सिमम पीरियड होता है एग्रीकल्चर का जो उस पर लोन दी जाती है उस क्रॉप के ऊपर, पता चलता है वो क्रॉप नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है कितने समय के बाद लोन की डिसबर्समेंट का। तो जो यहाँ पे बोरो को डिफॉल्ट मानेंगे, यानी पैसा देने के कितने समय बाद अपना नॉन परफॉर्मिंग क्लासीफाई करेंगे क्रॉप लोन में। ठीक है, जहाँ पे क्रॉप लोन का सीजन 18 महीना का है डिफॉल्ट मानेंगे बोरो को। ए ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन 12 डेज। ए ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन है 12 मंथ्स, सी ऑप्शन है 18 मंथ्स, डी ऑप्शन है 36 मंथ्स। तो से सही ऑप्शन हो जाएगा 36 मंथ्स, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, where drawing power is calculated on the basis of stock statements in working capital account. If a stock statement are not received more than 90 days, account would be deemed as irregular account, and such irregularity continues for a period of dash, account will be classified as NPA even though the unit is working satisfactory or the borrower's financial position is satisfactory। बोलते हैं जहाँ ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है, वर्किंग कैपिटल अकाउंट में जहाँ स्टॉक स्टेटमेंट अगर मान लेते हैं कि रिसीव नहीं हुआ है 90 दिन से ज़्यादा समय हो गया, तो अकाउंट को ट्रीट किया जाएगा इरेगुलर के रूप में, और इरेगुलरिटी फिर से कंटिन्यू रह गया कितने समय तक, वो पूछा कितने समय तक अकाउंट अगर इरेगुलरिटी रह गया तो उसे हम क्लासीफाई करेंगे एनपीए के रूप में, भले ही एक यूनिट क्यों ना सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहा हो या फिर बोर्ड का फाइनेंशियल पोजीशन क्यों ना सेटिस्फैक्ट्री हो। ए ऑप्शन है 3 मंथ्स, बी ऑप्शन 6 मंथ्स, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन है 180 डेज। सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, क्रॉप सीजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मस्ट बी लोअर देन। जो क्रॉप सीजन है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का लोअर होना चाहिए कितने से। ऑप्शन 6 मंथ्स, बी ऑप्शन 9 मंथ्स, सी ऑप्शन 12 मंथ्स, डी ऑप्शन 18 मंथ्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, टर्म लोन डिमांड लोन एक्सेप्ट फार्म सेक्टर अकाउंट इज क्लासिफाइड एनपीए इफ इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट रिमेन ओवरड्यू फॉर। टर्म लोन या डिमांड लोन जहाँ पे फार्म सेक्टर को छोड़ दे तो अकाउंट को क्लासीफाई किया गया एनपीए में, जहाँ इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट अगर आपका ओवरड्यू है कितने समय के लिए। ऑप्शन 2 क्वार्टर्स, बी ऑप्शन 1 क्वार्टर, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन है 180 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 90 डेज। यहाँ हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएसबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगी, सर्कुलर की सारी वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ पे 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymaterial.com, ईमेल आईडी जो 6713@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।